जी, बिहार क्या पूरे देश की धरोहर थी वो। और मातृशोक से बड़ा शोक तो हो नहीं सकता इस संसार में। छठ उनके दिल के बहुत करीब था और अपने समय में जब इन्होंने छठ गीतों को गाना शुरू किया तो वो घर आंगन से ही उन गीतों को उठाया था जिसको उन्होंने घर आंगन में सुना था। 1978 में पहला छठ का एल्बम इन्होंने रिलीज़ किया था HMV से। तब से निरंतर अब तक, अभी इस महीने तक, इस हॉस्पिटल तक छठ की यात्रा निरंतर चली है। क्या प्रोग्राम कल है? क्या संस्कार क्या प्रोग्राम है? अब ये विचार हो रहा है कि उनकी इच्छा थी कि जहाँ मेरे पिताजी का सारा वो कर्म हुआ था, गुलवी घाट पटना, वहीं पे किया जाए। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं अभी, और यहाँ के जो सरकारी अफसर हैं उनसे भी विचार बात करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का आज देर शाम निधन हो गया। उनके निधन के उपरांत उनके पुत्र अंशुमान सिन्हा ने बताया कि उनके जाने से न सिर्फ बिहार को क्षति हुई है बल्कि पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि शारदा सिन्हा जी का निधन एक ऐसे समय पर हुआ है जब छठ महापर्व की शुरुआत हुई है और शारदा सिन्हा और खुद छठ जो है एक दूसरे के पर्याय माने जाते रहे। उनसे जब पूछा गया कि उनके अंतिम संस्कार की क्या प्रोसेस है, क्या वो चाहते हैं कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो, तो इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो देश की धरोहर थी, ऐसे में उनको पूरे सम्मान के साथ ही अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमान सिन्हा, छोड़ जाता है उनके वीडियो के साथ। जी, बिहार क्या पूरे देश की धरोहर थी वो। और मातृशोक से बड़ा शोक तो हो नहीं सकता इस संसार में, वो शोक है। और मैं ये बात समझता हूँ कि हम परिजन हैं तो जो दुख हमें हो रहा है वो तो हमें होगा ही, हर किसी को होता है। पर वाकई में इनके जो श्रोतागण हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, बहुत दुखी हैं। और ऑलमोस्ट सब ने रो रो करके फ़ोन किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये चली जाएंगी, छठी मैया ज़रूर इन्हें बचा के लाएंगे। ये सबका आस्था है, सबकी ऐसी छठी माँ पे, और वो आस्था बिल्कुल बरकरार है क्योंकि जो सच होना है वो तो होके रहेगा। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी में आ चुकी थी शारदा जी, बहुत कष्ट में आ चुकी थी। सबकी प्रार्थना की बदौलत उनको अब वो शांति यात्रा पे चल दी हैं। उनकी आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करे, इसकी प्रार्थना सब लोग करें। उनका निधन एक ऐसे समय पे हुआ, छठ का महापर्व की शुरुआत हुई है, एक पर्याय बन चुकी थी छठ पर्व को लेकर। क्या कैसे याद कर रहे हैं? छठ उनके दिल के बहुत करीब था और अपने समय में जब इन्होंने छठ गीतों को गाना शुरू किया तो वो घर आंगन से ही उन गीतों को उठाया था जिसको उन्होंने घर आंगन में सुना था। 1978 में पहला छठ का एल्बम इन्होंने रिलीज़ किया था HMV से। तब से निरंतर अब तक, अभी इस महीने तक, इस हॉस्पिटल तक छठ की यात्रा निरंतर चली है। और उन्होंने जाते जाते भी दुखवा मिटाई छठी मैया, एक उपहार स्वरूप दिया था। ICU से ये कहा था कि ये मेरा अंतिम उपहार है। इसके बाद क्या प्रोग्राम है? कल क्या संस्कार क्या प्रोग्राम है? अब ये विचार हो रहा है कि उनकी इच्छा थी कि जहाँ मेरे पिताजी का सारा वो कर्म हुआ था, गुलवी घाट पटना, वहीं पे किया जाए। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं अभी, और यहाँ के जो सरकारी अफसर हैं उनसे भी विचार बात करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर जो होगा पटना में ही होगा। दिल्ली में भी अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत होगी क्योंकि पटना की यात्रा करना एक बहुत टीडियस काम है, पार्थिव को लेकर के जाना, और पटना में परिजन भी हैं, बहुत लोग हैं, तो पहले तो लेके वहाँ जाना ही पड़ेगा। जो उनके चाहने वाले हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अगर वो आ सके तो ज़रूर वहाँ पहुँचें और अंतिम दर्शन करें। ये एक ऐसी विभूति है जिनका दर्शन करना बहुत शुभ होगा सबके लिए। आप चाहते हैं राजकीय सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करे सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ पद्मश्री, पद्म भूषण या संगीत नाटक अकेडमी की बात नहीं है। जो उन्होंने कमाया है, श्रोताओं का प्यार, अपनापन जो उन्होंने कमाया है, ये उनको अच्छा लगेगा। श्रोता इसे पसंद करेंगे, जनता इसे पसंद करेगी, सारी जनता इस चीज़ का बहुत सम्मान करेगी। अगर ये हो सके तो मैं जानता हूँ कि माँ की आत्मा जहाँ भी होगी वो बहुत खुश और उनको बहुत खुशी होगी इससे, अगर उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ विदा किया जाए।